हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, एक थैला चॉकलेटों को दो बच्चों के बीच वितरण करते समय बच्चों ने पाया कि प्रत्येक को 7 चॉकलेट बांटे तो 1 चॉकलेट बचेगी। यदि उनमें से प्रत्येक को 4 बांटे तो 7 बचेगी। तो कुल कितने चॉकलेट हैं? हमें जो है चॉकलेट की संख्या को पूछा है इस सवाल में, और इस सवाल में कहा है कि बच्चों की संख्या जो है 2 है और कंडीशन 2 प्रकार का बताया है। देखिए, पहला है यदि प्रत्येक को 7 बांटे तो 1 चॉकलेट बचेगा, और दूसरा क्या है कि यदि प्रत्येक को 4 बांटे तो 7 बचेगा। तो बच्चों की संख्या कितनी है? 2 है। तो पहले को देखते हैं कि प्रत्येक को 7 बांटे तो 7 दूना 14 हो गया। ठीक, 14 चॉकलेट 2 बच्चों को बांट दिए 7-7, और 1 चॉकलेट बच रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो चॉकलेट की संख्या यह है 15। अब इसको भी देख लेते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक को 4 बांटे तो 7 बचेगी। बच्चों की संख्या तो 2 है, तो प्रत्येक को 4-4 बांट रहे हैं तो 2 बच्चे हैं, तो कितना हो गया? 8 हो जाएगा। अब देखिए 7 बच रहा है बोला है, तो इस 7 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में चॉकलेट की संख्या जो कितनी आ रही है? 15 आ रही है। तो हमारा आंसर यही होगा कि चॉकलेट की संख्या जो है 15 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ राइट आंसर होगा? हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगले सवाल पे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सॉल्यूशन का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर 175 बच्चों में कुछ मिठाइयां बराबर बराबर बांटी जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। तो मिठाइयों की कुल संख्या कितनी है? हमें इस सवाल में मिठाइयों की संख्या को पूछा है। तो इस सवाल में हम मिठाई की संख्या को जो है x मान के चलते हैं। तो मिठाई की संख्या x हो गया। अब इस मिठाई की संख्या x को उपस्थित बच्चों की संख्या, तो उपस्थित बच्चों की संख्या कितनी है? 35 अनुपस्थित हैं। अब बच्चों की संख्या कुल कितनी है? स्कूल में 175। तो 175 में हम 35 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 140। तो उस उपस्थित बच्चों की संख्या हो गया 140। तो इस तरह से हम मिठाई की संख्या में उपस्थित बच्चों की संख्या से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें ये प्राप्त होगा कि प्रत्येक बच्चे को कितने मिठाई प्राप्त होगा। ठीक, अब दूसरे देखते हैं, अगर बच्चे पूरे उपस्थित रहें, अर्थात बच्चों की संख्या जो है 175 रहे, उपस्थित बच्चों की संख्या, तो इससे हम कुल मिठाई की संख्या को हम भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो है, तो इस दोनों स्थिति में प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले मिठाई का अंतर जो है ये 4 मिठाई है। हमें बस इसी को समझना है, तो बराबर हम 4 लिख देंगे। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो 140 और 175 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब देखिए 140 से जो है 700 को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। तो 5 का गुणा इस x से करेंगे तो यहाँ 5x हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब 175 से 700 को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। अब 4 का गुणा x से तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x बराबर 4 का 4। अब देखिए 5x में माइनस 4x घटेगा तो क्या होगा? x बचेगा, और ये 700 है, 700 इधर इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2800। तो 2800 जो है हमारा यहाँ मिठाई की संख्या निकल के आया है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ मैच हो रहा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है इस टाइप का सभी सवाल जो है आपसे अच्छी तरह सॉल्व हो जाने चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। तो अगला सवाल है, एक कक्षा के एक समूह की लड़कियों में 1250 संतरे बांटे जाते हैं, तो प्रत्येक लड़की को समूह की लड़कियों की संख्या के दुगुने संतरे प्राप्त होते हैं। तो समूह में लड़कियों की संख्या कितनी है?
हमें लड़कियों की संख्या को पूछा है। तो इस सवाल में जो है लड़कियों की संख्या को हम x मान के चलते हैं। x मान लिया लड़कियों की संख्या को। अब क्या कहा है कि प्रत्येक लड़की को समूह की लड़कियों की संख्या के दोगुने संतरे प्राप्त होते हैं। तो लड़कियों की संख्या x है तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, आपका 2x हो गया। अब इस दोनों को हम यदि गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो गया आपका लड़की की संख्या और प्रत्येक लड़की को मिलने वाली संतरा हो गया ये वाला 2x है। तो इस दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कुल संतरों की संख्या। और जबकि हमें संख्या में दिया हुआ है कुल संतरों की संख्या 1250, तो इस दोनों के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 1250 लिख सकते हैं। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा और x हमने लड़कियों की संख्या को माना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1250। अब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 से इसको भाग करते हैं, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो गया 625। अब देखिए 625 जो है किसका स्क्वायर है, ये है आपका 25 का। तो x बराबर हो जाएगा 25। यही हमारा आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक पेंसिल का 1/6 भाग कीचड़ में, शेष का 1/2 भाग जो है जल में तथा शेष 5 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई कितनी है। हमें खंभे की लंबाई को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो कीचड़ में कितना है, 1/6 है, तो लिखते जाते हैं समझने के लिए। कीचड़ में है 1/6, ठीक। तो शेष कितना बचेगा, अब शेष निकालेंगे। तो शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 1 में 1/6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/6। तो 5/6 जो है शेष है। अब शेष का 1/2 भाग जल में, तो जल में निकालेंगे शेष, ये है 5/6 का यानी गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। तो 5/12 भाग जो है इस शेष का किसमें है, जल में है। तो फिर अब शेष निकालेंगे। अब शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बचा हुआ था उसमें है ये, तो इसमें जो है इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/6 माइनस 5/12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12, ठीक। तो शेष 5/12 है और इसी 5/12 जो शेष है इसका लंबाई दे रखा है, कितना है, ये है 5 मीटर। अब हम खंभे की लंबाई को जो है क्या मान सकते हैं, हम मान लेते हैं x मीटर है। तो इस x का जो है 5/12 बराबर 5 मीटर है, तो बराबर 5 लिख देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 गुणा 12/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, बराबर कितना बचा यहाँ पे, x बराबर 12। तो ये 12 जो है हमारा आंसर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 36 विद्यार्थियों की कक्षा में 2/3 लड़के हैं तथा लड़कों की संख्या के 3/4 लड़के 6 फीट लंबाई के अंतर्गत हैं। तो बताइए कक्षा में कितने छात्र 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो हमें लड़कों की संख्या पूछा है, वो भी ऐसे लड़कों के जो कि 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 36 का 2/3 करेंगे, जिससे हमें लड़कों की कुल संख्या निकल के आएगा। तो 36 का 2/3, तो 3 से 36 जो है कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। अब 12 दूना कितना हो गया 24, ये है लड़कों की संख्या। अब लड़कों में जो है 3/4 लड़के 6 फीट के हैं, तो इसका 24 का जो है हम 3/4 निकाल लेंगे। 4 से 24 कितने बार में कटेगा, 6 बार में। अब 6 तिया हो गया 18, तो ये 18 जो है ऐसे लड़कों की संख्या है जो कि 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो 18 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं।
यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग लें जिनमें से 100 लड़के हों तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमें विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या को पूछा है। तो देखिए शिविर में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं, 300, जिनमें 100 लड़के हैं। तो 100 लड़के हैं तो 300 में हम 100 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो कि लड़कियों की संख्या है, शिविर में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या। और सवाल में कहा है कि एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के, लड़कों का 1/3, तो लड़कों का 1/3 बराबर 100। तो लड़कों की संख्या को हम 1 मान लेते हैं, तो 1 का 1/3 अर्थात 1/3 बराबर 100, हम इसी को लिखे हैं। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये 1 बराबर 300 हो गया। और 1 हमने किसको माना है, लड़कों की संख्या को। तो लड़कों की संख्या हमें मालूम हो गया है 300। अब लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो शिविर में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 200। और इसके लिए सवाल में कहा है कि आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती है। तो अब देखिए लड़कियों की संख्या को हम y मान के चलते हैं, तो y का आधा यानी कि 1/2 बराबर 200। अब इसको हल करेंगे तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 400 प्राप्त होगा। ठीक, अब ये होगा हमारी लड़कियों की संख्या। अब इस 300 और 400 लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 700। तो ये हो गया हमारे महाविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 700। तो आंसर हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किसी छात्र द्वारा हल किए गए गणित के प्रश्न में सही से 2 गुने गलत निकले। यदि उसने पूरे 48 प्रश्नों को हल किया हो तो कितने प्रश्नों का सही हल किया है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 48, अर्थात उसके द्वारा 48 प्रश्नों को जो है हल किया गया है। तो हम इस सवाल में जो है सही प्रश्नों की संख्या को हम 1 मानेंगे और गलत प्रश्नों की संख्या को जो है प्रश्न के अनुसार से कितना मानेंगे, 2x मानेंगे, क्योंकि कहा है कि सही से 2 गुने गलत हुए। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा हल किए गए कुल प्रश्नों की संख्या, जबकि कुल प्रश्नों की संख्या जो है 48 दिया हुआ है, तो बराबर में हम 48 लिख सकते हैं। अब ये जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 48। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो। हमें सवाल में क्या पूछा है, कितने प्रश्नों का सही हल किया है। तो हमें x का मान प्राप्त हुआ है 16। तो x हमने किसको माना था, यहाँ पे हमने माना था सही सवालों को। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है 16 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक टंकी 2/5 भाग भरी है। यदि इसमें 16 लीटर पानी और डाल दें तो टंकी का 6/7 भाग भर जाता है। तो टंकी की धारिता कितनी है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो टंकी की धारिता को हम x मान के चलते हैं। अब सवाल में कहा है, देखिए टंकी का 2/5 भाग भरी है। टंकी की धारिता का अर्थात इस x का 2/5 भाग भरा हुआ है। तो इस x का 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x/5 हो जाएगा। अब इसमें जो है 16 लीटर डाल देते हैं। तो अब कितना भर जाता है, उसको बराबर में लिखेंगे 6/7, अर्थात इस x का, इस धारिता का 6/7 भाग कितना हो जाएगा, 6x/7। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो गया। और x हमने किसको माना है, टंकी की धारिता को माना है। चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 16 बराबर 6x/7 माइनस, ये इधर आ जाएगा इसलिए यहाँ माइनस रख दिए हैं, 2x/5 बराबर 16 बराबर हो जाएगा। अब देखिए 7 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 35। 7 से कितने बार जाएगा, 5 बार में। तो 5 छक्का 30x माइनस 5 से कितने बार में जाएगा, 35, 7 बार में। तो 7 दूना 14x। अब इसको आगे हल करेंगे तो कितना होगा, 16 बराबर, अब 30x में 14x घटेगा तो कितना बचेगा, 16x/35। अब 16 से 16 कट जाएगा। अब 35 जो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक x इधर ही है, बराबर 35। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 35।
और x हमने किसको माना था, टंकी की धारिता को। तो धारिता का मान कितना आया, 35। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन सी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।